नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल पर। साथियों, आज हम विगत वर्षों में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें किसान आंदोलन व जनजाति आंदोलन से जो प्रश्न पूछे गए एमसीक्यू वो लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान के किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे माना जाता है? ये हाल ही में वनपाल के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसका हमारा आंसर है विजय सिंह पथिक। इसके बाद अगला प्रश्न है, अलवर के किस शासक के समय निमोचना हत्याकांड हुआ था? तो अलवर के महाराजा थे महाराजा जय सिंह। महाराजा जय सिंह के टाइम पे अलवर में निमोचना हत्याकांड हुआ। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब हुई? तो मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1933 में तथा मीणा सुधार समिति की स्थापना 1944 में हुई। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म और कृषक नेता और आंदोलन से सम्मिलित नहीं है? बिजोलिया विजय सिंह पथिक, बूंदी नयनूराम शर्मा, बेंगू मगाराम वैद्य और मेयो किसान आंदोलन। तो यहाँ पे हमारा होगा बेंगू के किसान आंदोलन के थे राम नारायण चौधरी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कूदन की घटना किस आंदोलन से संबंधित है? तो कूदन हत्याकांड हमारा सीकर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया था? तो ये हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन ए किशोरी देवी। किशोरी देवी के नेतृत्व में हुआ था कटराथल। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? तो एक आंदोलन के प्रेरणा थे मोतीलाल तेजावत। इसके बाद अगला प्रश्न है, राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन ए राणा रतन सिंह। इसके बाद अगला प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत एकी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की? तो इसका हमारा आंसर होगा मातृकुंडिया से। मातृकुंडिया से मोतीलाल तेजावत ने एकी आंदोलन की शुरुआत करी थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, चंपारण में कृषकों के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका हमारा ऑप्शन होगा आंसर बी, यूरोपीय बागवान मालिकों द्वारा नील उगाने के लिए बाध्य किया जाना। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ठिकाने में चौरी कर लगाया गया था? चौरी कर कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया था। ये बिजोलिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ में 1881 में भीलों का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो ये हमारा बारापाल से शुरू हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है, बरड़ का किसान आंदोलन किस भूतपूर्व देशी रियासत से संबंधित है? बरड़ हमारा बूंदी से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसान कहाँ आंदोलन किया गया? तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, करौली में मदन सिंह के नेतृत्व में किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? भगत पंथ के प्रतिपादक गोविंद गुरु थे। गोविंद गिरी को भगत पंथ का प्रतिपादक माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग आया था? तो ट्रेंच आयोग हमारा बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित था। इसके बाद अगला प्रश्न है, बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो हमारे बूंदी के थे पंडित नयनूराम शर्मा। इसके बाद अगला प्रश्न है, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में था? तो हमारा बेड़सा गांव डूंगरपुर में था। इसके बाद अगला प्रश्न है, बिजोलिया में चरणबद्ध तरीके से उस विकल्प का चयन कीजिए जो चरण नहीं था। तो यहाँ पे हमारा ये पहला चरण दिया गया है, ये सेकंड चरण ये दिया गया है और ये तीसरा चरण दिया गया है। ये किसी प्रकार का चरण नहीं था। साथ ही इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, मोतीलाल ने कहाँ से आदिवासियों की करबंदी आंदोलन का
आरंभ किया? तो मोतीलाल ने झाड़ोल से आंदोलन की शुरुआत करी। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान में गोविंद गुरु भगत आंदोलन का विस्तार मुख्यतः भील जनजाति में था। इसके बाद अगला प्रश्न है, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई और इसका अध्यक्ष मन्ना पटेल को बनाया गया 1917 में। इसके बाद अगला प्रश्न है, रूपाजी कृपाजी धाकड़, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनका संबंध किस किसान आंदोलन से? तो रूपाजी कृपाजी, इनका संबंध बरड़ बूंदी किसान आंदोलन इसका संबंध बेंगू किसान आंदोलन से है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी ने दोहरी डायरशाही कहा? तो महात्मा गांधी ने निमोचना हत्याकांड को दोहरी डायरशाही कहा। इसके बाद अगला प्रश्न है, बिजोलिया विषय कौन सा कथन सही है? बिजोलिया 57 में आरंभ हुआ है, गलत है। बिजोलिया का नेतृत्व साधु सीताराम दास के द्वारा किया गया। गोपाल बिजोलिया के सरदार नहीं थे। 84 प्रकार के कर थे और यहाँ पे शासक फतेह सिंह। एके आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से की थी? तो एके आंदोलन की शुरुआत मातृकुंडिया से की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, 1903 में किसने अपने जागीरदार में चौरी कर लगाया था? तो चौरी कर लगाने वाले कृष्ण सिंह थे और तलवार बंदाई कर जो पृथ्वी सिंह ने लगाया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मारवाड़ सभा के प्रथम अध्यक्ष थे मंगल सिंह कस्सावा। इसके बाद अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन का व्यापक प्रचार प्रताप के संस्थापक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर से प्रकाशित होता था। इसके बाद अगला प्रश्न है, सीताराम का संबंध किस आंदोलन से? तो साधु सीताराम का संबंध किसान आंदोलन से है, बिजोलिया किसान आंदोलन। इसके बाद अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठाकुर पंचम सिंह और छतर सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से? तो ये इनका संबंध तासीमो हत्याकांड धौलपुर किसान आंदोलन से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, फौजी लंबरदार का संबंध किस किसान आंदोलन से? तो इनका संबंध भरतपुर किसान आंदोलन से है। इसके बाद अगला प्रश्न है, नानक जी भील की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हुई? तो नानक जी भील की हत्या बूंदी किसान आंदोलन के दौरान हुई। इसके बाद अगला प्रश्न है, 1926 में बूंदी कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व नैनूराम शर्मा के द्वारा किया गया। भगत आंदोलन शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके लेखक हैं वीके विशिष्ट के द्वारा भगत आंदोलन शीर्षक पुस्तक लिखी गई। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीकर किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो यहाँ पे राम नारायण चौधरी, नैनूराम शर्मा, हरिशंकर मास्टर चंद्र। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, नैनूराम शर्मा, जो कि बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मोतीलाल तेजाब ने भीलों के आंदोलन कहाँ से शुरू किया? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, झाड़ोल उदयपुर से। इसके बाद अगला प्रश्न है, गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन? तो उन्होंने संप सभा की स्थापना करी 1883। इसके बाद अगला प्रश्न है, 1932 में राजस्थान मेव किसान आंदोलन नेतृत्व प्रारंभ हुआ। तो मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद हादी के द्वारा किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, निमोचना किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? तो निमोचना हत्याकांड अलवर रियासत से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दूधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? दूधवा खारा किसान आंदोलन बीकानेर से संबंधित है। इसके बाद है, भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावटी किसान आंदोलन में कृषकों को प्रेरित किया, तो वो हमारे थे ठाकुर देशराज। इसके बाद अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रेरणा निम्न में से कौन थे? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा विजय सिंह पथिक। इसके बाद अगला प्रश्न है,
बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1922 में इस समझौते के प्रति बिजोलिया के जागीरदार का रवैया क्या था? लागू करने से मना कर दिया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, शेखावटी किसान आंदोलन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त किया गया? तो शेखावटी किसान आंदोलन को हीरालाल शास्त्री के द्वारा समाप्त किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष हुआ? तो इसका हमारा आंसर होगा 1913। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड हुआ। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किसान आंदोलन और उसके शुरू होने की तिथि सुमेलित नहीं है। हमारा मारवाड़ किसान आंदोलन 1920 सही है। भरतपुर किसान आंदोलन 1938 ये गलत है। शेखावटी किसान आंदोलन 1927, बेंगू किसान आंदोलन 1921। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस नरसंहार ने राजस्थान को के जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा? तो मानगढ़ हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की उपाधि दी जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिजोलिया किसान आंदोलन माणिक्यलाल वर्मा, बेंगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी, सीकर किसान आंदोलन कल्याण सिंह, करौली के कौन? मदन पाल। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, सीकर के रामनारायण चौधरी के। इसके बाद अगला प्रश्न है, शेखावाटी में जाट आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 1927। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर 1913 में भील विद्रोह हुआ? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 1913 में मानगढ़। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न आंदोलनों के प्रारंभ तिथि सही नहीं है। बिजोलिया 1897 सही है, सीकर 1912, डाबड़ा हत्याकांड 1947, अंडावल 1945। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा सीकर आंदोलन 1912 ये गलत है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? रमाकांत मालवीय, मेहता तख्त सिंह, ठाकुर राज सिंह। यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, बिंदुलाल भट्टाचार्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित रही? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, बिजोलिया किसान आंदोलन। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान के आंदोलन का संदर्भ से सुमेलित नहीं है। मेवाड़ बिजोलिया, अलवर निमोचना, बूंदी बरड़, बीकानेर राम सिंहपुरा। ये हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से गलत युग्म को पहचानी। मारवाड़ किसान आंदोलन नैनूराम शर्मा नहीं थे, बिजोलिया के विजय सिंह पथिक, बेंगू रामनारायण चौधरी, बीकानेर के कुंभाराम। इसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? विजय सिंह पथिक, सीताराम दास, छगन चौरासीवाड़ा, माणिक्यलाल वर्मा। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। बूंदी नैनूराम शर्मा सही है, बिजोलिया विजय सिंह पथिक सही है, बेंगू के रामनारायण चौधरी, बीकानेर के नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी का संबंध बीकानेर से नहीं, शेखावाटी से है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित था? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, भगत आंदोलन। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, गोविंद राम। साथियों, आज किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन से संबंधित हम आपके लिए पिछले वर्षों में पूछे गए सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, अगला वीडियो लाएंगे किसी और टॉपिक पे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।